नमस्कार। ये पहली चीज तो मैं आप सबसे थोड़ा माफी मांग रहा हूँ, इस बार ये डिले हो गया कार्यक्रम, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं भी आनंद वर्धन जी के साथ ही लखनऊ में था। वहाँ एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है अवध एनक्लेव, जिसकी रिकॉर्डिंग दी पब्लिक इंडिया चैनल पर अवेलेबल है। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वो आप उनमें से वो कार्यक्रम अवश्य देखें। बहुत ही बड़े-बड़े वक्ता वहाँ आए थे और काफी अच्छा डिस्कशन रहा। तो आनंद, थैंक यू जुड़ने के लिए। आज का कार्यक्रम मैं स्ट्रेट अवे शुरू करता हूँ। पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मणिपुर पर, जो एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अमित शाह जी अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग 2 दिन पहले छोड़कर इसलिए वापस आए कि उन्हें मणिपुर की चिंता हो रही थी। मैं आपको 1-2 ग्राफ दिखा देता हूँ और फिर मैं ये आपसे चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। आनंद, ये है जितने लोग मारे गए हैं मणिपुर में, ये जो एथनिक वायलेंस कह लीजिए या कम्युनल वायलेंस। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये वायलेंस यहाँ कोई नई नहीं है। इनफैक्ट जब से हमारा देश आजाद हुआ है और जब से मणिपुर जुड़ा है भारत में, क्योंकि ये एक ट्राइबल एरिया रहा है, ये एक डिफिकल्ट एरिया है। यहाँ पे कुकीज, मैतीज, नागाज, अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल, ये एक अलग ही इनकी डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स रही है। तो ओवर द इयर्स यहाँ हमेशा से एक टर्बुलेंस रही है। मैं यहाँ पर हाईलाइट किया है आपको एक पीले रंग में फिगर्स, ये है टेररिस्ट के फिगर्स। तो पहली चीज तो मैं मतलब ये नहीं समझ पाए ये टेररिस्ट हैं कौन लोग, ये अपने लोग हैं या बाहर के लोग हैं जिन्हें यहाँ टेररिस्ट लेबल करके यहाँ दिखाया जा रहा है। दूसरे नंबर पर जितने लोग मारे जा रहे हैं, दूसरे नंबर पर यहाँ सिविलियंस मारे जा रहे हैं। जे-एन-के में बिल्कुल उल्टा होता है, वहां पे टेररिस्ट, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस, उसके बाद सिविलियंस की बहुत छोटा नंबर होता है जे-एन-के में। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सिविलियंस और टेररिस्ट के बीच में कुछ लड़ाई हो रही है। तो पहला मेरा आपसे यही सवाल है कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दीजिए कि यहाँ पर मणिपुर पर ये कौन लोग हैं जो गए हैं, हु आर दोज पीपल एंड व्हाट इज देयर बैकग्राउंड फॉर अस। आनंद। अजय, देखो, ऐसा है कि ये लार्जर एक क्वेश्चन है। हम लोग नेक्सलाइट्स को भी टेररिस्ट के आसपास की चीज मानते हैं, जबकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो नेक्सलाइट्स हैं वो अपने हक और हुकूक के लिए लड़ रहे होते हैं, जो उनको लगता है कि उनकी गुर्बत है, उनकी गरीबी है। आपने किसी नेक्सलाइट को नहीं देखा होगा कि उसका कोई मॉल है या उसका कोई शॉप है या उसके पास कोई बहुत पैसे वाला है। वो जितने नेक्सलाइट, जिनको हम लोग सो कॉल नेक्सलाइट करते हैं, अर्बन नेक्सलाइट भी अब बोला जाने लगा है, ये सब लोग वो लोग हैं जो बहुत ही गरीबी और उस जिंदगी को जीते हैं, और शायद एक बेहतर जिंदगी या उनके हिसाब से जो सामाजिक न्याय व्यवस्था है, उस सामाजिक न्याय व्यवस्था को के लिए खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। और हमारा समाज और हम लोग उनको नेक्सलाइट या टेररिस्ट बोलने लगते हैं। टेररिस्ट आप किसी को टर्म कर देने से, इसलिए ये सरकार इसलिए टेररिस्ट टर्म करती है कि अगर आप टेररिस्ट टर्म कर दे रहे हैं तो बहुत से लोगों को बहुत से न्यायिक व्यवस्था में फिर आपको बहुत सी जवाबदेही आपकी खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर आपने टेररिस्ट को मारा और अगर एनकाउंटर है तो लगता है कि आपने कुछ बहुत देश के साथ वो काम किया। मुद्दा मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अगर एक स्टेट में 300 से ज्यादा लोगों को आप टेररिस्ट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आपका मूलभूत जो बेसिक पॉलिसी और बेसिक जो फ्रेमवर्क ऑफ डिलीवरी है, उसमें कहीं कुछ ना कुछ खोट है। मणिपुर जैसे उसमें अगर 345 लोगों को आपको टेररिस्ट बोलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग वेरी इनहेरेंट प्रॉब्लम विद दैट। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मणिपुर में जो हो रहा है वो आज की तारीख में देयर आर एनफ वो। और मैं एक मिनट बीच की एक बात और कहना चाहूंगा, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय होगा तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। जो आपने कहा कि अमित शाह इलेक्शन छोड़ के दिल्ली चले गए, अमित शाह या बीजेपी या मोदी जी क्या इतने सेंसिटिव हैं? आपको लगता है कि मणिपुर के प्रति इन लोग की इतनी संवेदना है? आज मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब ने भी किया और बहुत जगह से अब आ रहे हैं। ये एक लिंक है
पैसा जो ट्रांसफर करना था इलेक्शन से पहले वो गुजरात से आना था। आज उस पर शो भी हुआ है। आगड़िया जो इसको हवाला ट्रांजैक्शन करते हैं वो करीब करीब इस समय बंद हो गया है। और जैसा बताया जा रहा है कि एक बड़ी खेप पैसे की, जिसमें तो वो अशोक वानखेड़े तो उस कंटेनर का डायमेंशंस भी दे रहे हैं, उतना कैश को किया गया जो करीब एस्टिमेटेड है कि 3,500 करोड़ रुपया एक कंटेनर में कैश भेजा गया है। अब अगर 3,500 करोड़ भेजा गया है तब तो भाई बड़े नेताओं की जरूरत होगी, वो कोई छोटे मोटे नेता। तो जो सारी हालात समझ में आ रही हैं कि आपको पहली चीज उतने बड़े पैसे का वो करना था तो शायद हैंड्स ऑन करना था। दूसरी बात जो एक चीज समझ में आई और जो सब लोग कह रहे हैं कि अब मोदी जी और अमित शाह के मंच पे चढ़ के भाषण देने से वोट कट रहे हैं बजाय बढ़ने के। तो ये भी धीरे धीरे रियलाइजेशन हो गया है। तो कोई बहाना नहीं होता है वहां से निकलने का। तो एक बहाना मणिपुर अच्छा बन गया था और वो इसलिए मणिपुर से भाग के गए हैं, मतलब उस बहाने से वहां गए हैं। अगर आप इतने संवेदनशील थे तो मणिपुर ही क्यों नहीं चले गए भाई? आप लोग कोई हमारी और तुम्हारी तरह कोई जहाज का इंतजार या टिकट महंगा सस्ता तो देखना नहीं होता है। आप सरकारी जहाज में घूम रहे होते हैं। आपका जहाज जब नागपुर से उड़ान भरता तो जितनी देर में दिल्ली पहुंचे उससे 10-15-20 मिनट में ज्यादा में आप मणिपुर पहुंच जाते। तो आप मणिपुर क्यों नहीं चले गए थे? व्हाई नॉट मणिपुर इफ यू आर सो सेंसिटिव अबाउट द होल थिंग? आप मणिपुर इसलिए नहीं गए क्योंकि ये आपकी ही रणनीति है। जो भी आज मणिपुर में हो रहा है उसको कोई भी बात कर ले, हम और तुम आज यहाँ जजमेंट नहीं पास करेंगे कि विच ग्रुप इज रॉन्ग एंड विच ग्रुप इज राइट, किसके हक और ज्यादा ठीक है और किसने गलत किया किसने नहीं किया। लेकिन वहां दो लोग रहते थे, कुकी और मैतीज, और उसको लड़ाने का आपस में काम किसने किया? who fueled that entire thing? और वो आपने जानबूझ के किया, वो आपकी सोची समझी रणनीति थी। आप उसको, उस झगड़े को आप वोट में ट्रांसफर करना चाह रहे थे जो बहुत स्पष्ट है। आज वीरेंद्र सिंह जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके बारे में ना केवल ऑपोजिशन बल्कि उनके जो सहयोगी जो कनॉट सांगमा जो है मेघालय में एनपीपी के जो अध्यक्ष हैं और वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने एनपीपी के जो 7 विधायक थे उनका वापस लिया सपोर्ट, जो अभी तक पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट थे बीरेन सिंह की, और उन्होंने कहा है कि जब तक ये रिजीम चेंज नहीं होगी तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। अब वो रिजीम चेंज मेरी जो समझ है वो तो स्टेट गवर्नमेंट कह रहे थे, हो सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रहा हूं। बात यह है कि वहां डबल इंजन सरकार है। वहां पे वीरेंद्र सिंह को हटाने के लिए आपके लोग कह रहे हैं, आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कह रही है कि ये कैसे हो रहा है, पर आप नहीं हटाएंगे क्योंकि वो वीरेंद्र सिंह का मिसरूल या वीरेंद्र सिंह का वो नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो वहां पे खड़ा होके चीफ मिनिस्टर के पद पे कह रहा है कि वी मस्ट गो आफ्टर कुकीज। आप चीफ मिनिस्टर हो के आप पार्शियल कैसे हो सकते हैं? यू हैव टू हैव इम्पार्शियल एंड नॉट ओनली इम्पार्शियल, यू शुड लुक लाइक आल्सो दैट इन योर अपीयरेंस एंड इन योर कंडक्ट कि यू आर इम्पार्शियल। नाउ the mute question always remain whether this government is sincere to settle the issues of Manipur or they just want to make them fight, जिससे आपको क्रिश्चियन हिंदू वाला एक एंगल मिल जाए और हिंदू कंसोलिडेट हो जाए। मैं तो इसको ऐसे ही देख रहा हूं अजय, और इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो खबर आ रही कि उन्होंने 5,000 सीआरपीएफ के या सेंट्रल पुलिस के और लोगों को भेजा। मैं अभी भी मानता हूं, मैं कल भी मानूंगा और मैं परसों भी मानूंगा कि you send 5,000, you send 50,000, you send 5 lakh. The end of the day, you have to sit on a table, talk across. ये आपका, आप बंदूक के दल से उससे आप सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। वो ये गुजरात मॉडल नहीं चलेगा कि वहां सबको आपने बंदूक दिखा के सबका मुंह बंद कर दिया, किसी का इनकाउंटर कर दिया, किसी को वो कर दिया। मणिपुर में मुझे नहीं लगता है कि आपके सेंट्रल पुलिस भेजने से the process should be कि initiate the talks, बातचीत शुरू करने का आपका होना चाहिए। अगर आप पिछले 18 महीने में अभी तक आप बातचीत नहीं शुरू कर पा रहे हैं, आप केवल मारने का काम कर रहे हैं, तो मतलब वी आर इन फॉर अ बिग ट्रबल। और ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और वी ऑल
we all feel helpless and guilty for whatever is happening in Manipur. हम सब लोग उसके छोटे या बड़े तरह से जिम्मेदार हैं। अजय जी जी बिल्कुल सही कहा आनंद। उन्हीं के पार्टी के बीजेपी के एमएलए, उनमें से एक हैं मिस्टर हाउ के शायद नाम है उनका, आज सुबह इंटरव्यू चल रहा था करण थापर के साथ दी प्रिंट पर, और उन्होंने भी एग्जैक्टली अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर स्टेटमेंट दिया है। और ये भी उन्होंने कहा है कि जिन गांव में वो गए हैं और जब कुकीज को मारा जा रहा था, सीआरपीएफ डिड नॉट इंटरफियर, दे वर स्टैंडिंग 100 मीटर्स अवे एंड लेटिंग द वायलेंस थ्रू। और ये बीजेपी का एमएलए बोल रहा है, ये कोई और नहीं बोल रहा है। और एक और चीज मैं ट्विटर पर आपको बता दूं कि एक फॉरेन लेडी है शायद ईस्ट तिमोर या कहीं की, वो रिपोर्टर है, वो रिपोर्ट कर रही थी और अभी आधे घंटे पहले उसका अकाउंट ब्लॉक करा दिया है। मतलब शी इज नॉट इवन एन इंडियन बट शी वाज रिपोर्टिंग, वो पूरा मणिपुर पर कर रही थी और वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो अब ये भी शुरू हो गया, और ये मतलब जैसे होता है कि डोंट लेट दीज थिंग्स आउट, तो वो भी अब शुरू हो गया है। मैं आपको एक अगला एक फिगर दिखाता हूँ कि किस तरह से इस समय वहां वायलेंस चल रहा है। ये साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल से मैंने लिया है, जहां पे डे वाइज ये डेटा कंपाइल करते हैं कि कितने लोग मारे गए। मैंने सिर्फ एक यहाँ पे एक कोलाज बनाया है जहां ये नवंबर का केवल डेटा दिखा रहा हूं, और इसमें एक भी डेट ऐसी मिसिंग नहीं है जिस दिन 1 या 2 या 3 लोग नहीं मारे गए हों ये यहाँ पर। तो ये लास्ट 1 महीने से 1.5 महीने से ये एस्केलेट हुई है। बीच में थोड़ा सा वैसे तो 18 महीने से चल रही है, बट बीच में जो पीस था दैट वाज अ वेरी टेम्परेरी पीस, और अब ये फिर से एस्केलेशन हो रहा है। बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, उनका रेप हो रहा है, हम लोगों तक ये खबरें नहीं पहुंच रही हैं। तो मेरा आपसे सवाल है फिर फाइनली व्हाट इज अमित शाह डूइंग, मतलब कौन है इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल और कब तक ये चलता रहेगा? क्योंकि मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा कि इन द पास्ट व्हेन सच थिंग्स हैपन, द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टेड डिड नॉट एक्ट पार्टीजन, वो उन्होंने किसी की तरफ नहीं गए, वो इंडिपेंडेंट रहे थे। इस बार बहुत डायरेक्टली ये लग रहा है कि हमारी अपनी सरकार एक कम्युनिटी को वो हेल्प कर रही है या आंखें बंद कर रही है, जो भी कर रही है। आनंद नहीं नहीं अजय, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसमें कोई वो नहीं है। मैं इसलिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, उस बात को मैं ये भी तय है कि अगर वहां पे कोई आपस में डिस्ट्रस्ट है, आपस के झगड़े हैं, तो दोनों तरफ का कुछ कम, किसी का ज्यादा, समवन मे बी एट फॉल्ट लिटिल लेस, समवन मे बी मोर, बट जो सरकार का है उसको निष्पक्ष दिखना चाहिए। इट शुड लुक, वो बिल्कुल एक पक्ष के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, वो एक पक्ष के साथ। A small thing I will tell you, वहां पे एक बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर थे मणिपुर के, ही वाज आर्मी के थे, रिटायर्ड कर्नल साहब, कर्नल नेक्टर, कीर्ति पदक विजेता थे, ही वाज रिटायर्ड। जब ये सब शुरू हुआ था पिछले साल, तो उनको फिर बुलाया गया और उनसे कहा गया कि भाई यू प्लीज हेड आवर कॉम्बैट फोर्सेस। तो ही वाज डेजिग्नेटेड एसएसपी कॉम्बैट, हेडिंग द मणिपुर कॉम्बैट फोर्सेस देयर, एंड वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अब चूंकि ये जो सारा वायलेंस हुआ है, इसका जो अभी जो ट्रिगर, अभी नया रोज तो ही रहा है, लेकिन जो अभी हुआ है वो एक कैंप से एक दूसरे ग्रुप ने अटैक किया। उस कैंप से उन्होंने 6 लोगों को उठाया, 3 महिलाएं 3 बच्चे, उनकी लाश अलग अलग टाइम पे वहां पे मिली, और उसके रिएक्शन में भीड़ ने भी कहीं वो किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, और वहां पे पुलिस को गोली चलानी पड़ी। आप तो मार ही रहे हैं, आप तो सबको कह ही रहे हैं, जब गोली चलानी पड़ी है तो इस कर्नल नेक्टर को, जो हेड ऑफ कॉम्बैट था, उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया, वीरेंद्र सिंह साहब ने। मेरा अभी भी ये मानना यह है कि इस देश का एक एवरेज, हम और आप या कोई भी, दे हैव मोर ट्रस्ट इन any army officer than any neta, any IS officer, any bureaucrat, or even any judge.
आप अगर उसको वहां से सैक कर रहे हैं क्योंकि उसने आपके हिसाब से एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ था या नहीं था, वो भी बहुत डिमोरलाइजिंग है। मैं एक इंसिडेंट आई जस्ट वांट टू शेयर विथ द पीपल। वी हैव आवर कॉमन फ्रेंड मिस्टर डॉक्टर संदीप पांडे। He has gone thrice to Manipur in last 2 months, 3 months time. On his own, as a member of the social group, he's trying to, civil societies की तरफ से he's trying to do his bit. वो बाकी जो हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक अलग इशू है। He is telling कि वहां पे मैती के इलाके में कुकीज नहीं दिख सकते हैं, दिख भी नहीं सकते हैं, और कुकीज के इलाके में मैतीज नहीं घुस सकते हैं, ना दिख सकते हैं ना गुजर सकते हैं। तो अब यहां से वहां अगर किसी को जाना हो, क्योंकि एक घाटी है, एक पहाड़ है, वो सारी टैक्सीज आर टुडे मैन्ड बाय मुस्लिम्स। दे आर ट्रस्टिंग मुस्लिम पीपल। Cookies are also trusting, Maithis are also trusting, but they are not trusting it, and even they are not trusting the government people. ये इतना मिसट्रस्ट है। तो मेरा सिर्फ कहना, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, ये सरकार के ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं है। अमित शाह जो अपनी एक छवि बनाते हैं कि उसको पीट देंगे, उसको कर देंगे, उसको ठोक देंगे, उसको किनारे कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, वो कर देंगे, ये सब गुजरात में आपने कर लिया था बहुत सक्सेसफुली। फॉर लास्ट 22 ईयर्स आपने गोधरा का सच बाहर नहीं आने दिया है, उसको सब तरह से मैनेज किया गया है। गोधरा, जो भी गुजरात के दंगों से रिलेटेड लोग होते हैं, या तो उनको जेल में डाल दिया जाता है या उनका परमानेंट मूव बंद कर दिया जाता है। ये बीजेपी के लोग हैं। हिरेन पांडे वाज देयर मैन, आरएसएस का आदमी था, उसकी हत्या हुई, आज तक उस हत्यारे को पकड़ पाए। नो, देयर आर क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, बट सेम टाइम मतलब वो जितनी जल्दी हो, भारत सरकार में आज अमित शाह बैठे हैं, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और हम सब लोगों को कलेक्टिवली ये प्रेशर बनाना चाहिए कि आप जाके बातचीत करिए, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। ये बातचीत करने के मूड में नहीं है, ये वीरेंद्र सिंह वाले करके 2 कम्युनिटीज को लड़ा के अपने वोट को सीधा करने का काम इस समय कर रहे हैं। अजय आनंद, मैं आपको जस्ट एक और स्लाइड दिखा रहा हूँ, हाउ प्राइम मिनिस्टर एट देयर टाइम यूज्ड टू इंटरवीन इन मणिपुर। ये एक पार्शियल लिस्ट है आनंद, जो मैंने थोड़ा ट्राई किया था निकालने की। जवाहरलाल नेहरू भी मणिपुर तब गए थे जब इनिशियली यहाँ पर दंगे हुए थे, जब इंडिपेंडेंस के बाद, जब यहाँ पे जोड़ने की बात आ रही थी। इंदिरा गांधी 69 में जब गई हैं इस पर्टिकुलर रैली में, वहां पे पथराव हुआ था शायद, जहां स्टेज पर इनकी प्राइम मिनिस्टर कॉन्वॉय को आग भी लगा दी गई थी। मतलब इतना उस वायलेंस के बीच में भी शी वेंट देयर। अब उसका नतीजा क्या हुआ, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द पॉलिटिकल डिबेट। मनमोहन सिंह जी वहां जाते रहे थे, हालांकि मोदी जी भी वहां गए हैं, 1-2 बार गए हैं, लेकिन 2018 के बाद से वो वहां मणिपुर नहीं गए। तो इट इज ऑलवेज नेचुरल कि किसी भी पार्ट में अगर कोई दंगा हो रहा हो तो वहां पे एक बार अगर प्राइम मिनिस्टर जाता है तो एक कुछ सूदिंग सा इफेक्ट आ जाता है और बातचीत के दरवाजे खुलते हैं। Why is Modi so adamant that he is not going to Manipur? ये सवाल है मेरे को आपसे। नहीं, 2 चीजें यार, दोनों मतलब इसके 2-3, एक पहला ये है कि अगर मैं ही करवा रहा हूं तो मैं किस मुंह से जाऊंगा। अगर मैंने ही वीरेंद्र सिंह को वहां बिठाया हुआ है और मैं ही ये कह रहा हूं कि इसको ऐसे करो, तो मैं कहां जाऊंगा भाई, नंबर 1। नंबर 2, ये लोग डरते भी हैं। दे आर नॉट द पीपल जो हैंड्स ऑन है। बहुत सी चीजें नहीं है, किस तरह से कहां से जाके भाग जाते हैं। अगर कहीं भी समस्या आती है, it doesn't go there. It has never happened. You show me a single incident in last 11 years where there was a problem and you find कि the prime minister of the country, Modi साहब, is present there. He runs away from that. ये बहुत टिपिकल है उनका। नोटबंदी में ही भाग गए थे यहाँ से। ये कोई भी इस तरह की बात होती है वहां से भाग जाते हैं। दूसरा जो आप बात कह रहे हैं, अब वो एक्चुअली क्या है कि अगर आप वो बात कहेंगे तो आप इस समय ये लगेगा कि यू आर एडवोकेटिंग अ पर्टिकुलर पार्टी। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश का जो ऑपोजिशन था उसमें बहुत से लोग गए हैं, और उसमें जो मेन जो इस समय ऑपोजिशन लीडर जो सबसे बड़ा है भाई, वो राहुल गांधी है।
राहुल गांधी वेंट टू मणिपुर। अगर राहुल गांधी मणिपुर में जा सकते हैं, जिसको सेकंड टाइम जब गए थे, अगर आपको याद हो, तो इनको अंदर नहीं जाने देने के लिए रोक रहे थे कि नहीं हेलीकॉप्टर जाइए, बाई रोड नहीं जाइए। वो तो राहुल गांधी कुछ करके कहीं जा पाए, कहीं नहीं जा पाए। अगर वो जा सकते हैं तो बीजेपी के लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? अगर वो जा सकते हैं तो आरएसएस के मोहन भागवत जो जून 2024 में भाषण देते हैं यहाँ पे, मतलब अपने नागपुर या कहीं महाराष्ट्र इस इलाके में, कि बड़े दुख की बात है। फिर वो कह रहे हैं ये गन कल्चर कैसे आया, पता करना चाहिए, स्वतः है और इट इज कल्टिवेटेड। नो, what I am trying to say is everyone is talking of Manipur, but no one is going there to Manipur. Why you are not going to Manipur? Number one. Number two, as I said, RSS and Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad is telling, they are again and again they are telling that उनका कहना ये है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट नाकाम रहे हैं सुरक्षा देने में और समाधान निकालने में। They have failed to give solutions and settle the issue. Up they have failed, who is responsible? Why RSS and ABP you are not asking for the resignation of the people, of these people who have not been able to perform? Why? And अजय, एक बात मैं और इसलिए कहना जरूरी है, इस देश की जुडिशरी पे भी बोलना चाहूंगा। If Justice Gawai can give an excellent order on the bulldozer thing, where he has given a completed order ki if you do this, if you have to go by this, you have to issue a notice, give a 15 days time. You cannot just come and say कि मैंने ये notice दिया था और मैंने गिरा दिया. If he can give a comprehensive order, why Justice Chandrachud has not given a comprehensive order on Manipur? He made out a committee कि मैं monitor what happened. Mr. Chandrachud had the entire time, ये सारा कुछ उनके कार्यकाल में हुआ है। चंद्रचूड़ साहब को ये भी जवाब देना होगा। ऐसे थोड़ी है कि आपने और आपके कॉन्ग्रेस में आया, आपने उसके लिए कमेटी बनाई, क्या हुआ उस कमेटी का? कोई रिपोर्ट आई, आपने किसी से शेयर किया? वो सब लोग मिली भगत है, सब लोग एक दूसरे को यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक वाला वो है। एंड बीजेपी का तो एजेंडा जैसे ही, यू आर फ्रॉम कश्मीर, कम लोगों को पता होगा कि इनिशियली आपका कश्मीर से। कश्मीर में जब मैं गया तो लोग कहते थे यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है, आप हमारे यहाँ का झगड़ा आप हमें इसलिए मारते हैं क्योंकि आपका वोट वहां पे ठीक हो। ये एवरेज का नहीं, मेरे मेजॉरिटी नहीं, 100% कश्मीरी लोगों का कहना यह था कि यहां पे आप इसलिए पिटाई होती है क्योंकि आपका वोट यूपी बिहार हिंदी बेल्ट में पक्का होता है। दैट इज द इंप्रेशन दे आर कैरिंग। अजय जी आनंद, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हैं। खैर मैं आज के दूसरे प्रश्न पर आता हूँ, वो थोड़ा अलग है। ये परसों रात को ये इनके साहब के पास ये कैश पकड़ा गया, विनोद तावड़े जी के पास, इनके बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी, और फिर इन्होंने आज सुबह ये बयान दिया है, आई एम नॉट स्टूपिड टू डिस्ट्रीब्यूट मनी, ये बोल रहे हैं। और जबकि इनके हाथ में बैग था, भीड़ ने पकड़ा और इनके ऊपर शायद एफआईआर हुआ है। लेकिन सरप्राइजिंगली कहीं से और कोई स्टेटमेंट नहीं आया, खासकर इलेक्शन कमीशन से। देयर टोटल साइलेंस ऑन दिस। और यही चीज अगर बाय चांस किसी कांग्रेस वाले या शिवसेना उद्धव ठाकरे पे होती तो आज सारा दिन हंगामा मचना था। एवरीवन इज साइलेंट ऑन दिस। तो ये जो बीजेपी का कैश कल्चर है, और भी बहुत बातें आप बता रहे हैं कि हो रहा है महाराष्ट्र में, हमें इसका कोई रोक है, बंद होगा? मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? बिकॉज इट्स वेरी डिस्गस्टिंग टू सी दिस के वो अशोक वानखेड़े कह रहे हैं कि 10-10 हजार रुपए में एक वोट खरीदा जा रहा है महाराष्ट्र। तो आनंद, इस पे आपकी क्या राय है? पहले मैं रेट की बात कर लूं। दो तरह के वो हो रहे हैं। अगर आप हमें वोट दे रहे हैं तो 10,000 रुपए वोट की बात है, और वो अब काफी कई लोग कह रहे हैं, अशोक कह रहे हैं तो कई लोग कह रहे हैं। दूसरा एक वोट और है जो बिल्कुल हार्डकोर, और खास करके वो मुसलमानों को इंसेंटिव की दिया जा रहा है कि अगर आपके घर से वोट नहीं पड़ रहा है और आप आके शाम को दिखाओगे कि आपकी उंगली पे निशान नहीं है, तो आपको 2,000-4,000 जो भी ये वोट दिया जाएगा। दोनों तरह के से चल रहा है। वोट दोगे तो 10,000, और ये लोग जो इनको पता है कि मुसलमान चाहे कुछ हो जाएगा, वो जाके अंदर वोट दे देगा इनके अगेंस्ट, तो उनको कहा जा रहा है वोट नहीं देने पे यू गेट दिस इंसेंटिव। तो एक घर में जैसे 5
मान लीजिए वोटर है या 4-3 वोटर हैं, शाम को अगर उसको 6,000-8,000 रुपए वोट नहीं डालने के मिल रहे हैं, हमारे यहाँ की गरीबी का आलम यह है कि जहां पे 8,000 रुपए में उसके पूरे महीने की मजदूरी से ज्यादा पैसा मिल रहा है एक दिन में, तो ये ट्रैप हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी जिस तरह के बचकाने वो कर रही है, ना केवल वो भाई साहब पकड़े गए, उनके साथ 9 लाख रुपया कैश भी वहां पकड़ा गया, 5 करोड़ टोटल थे। वो जो बहुजन विकास अघाड़ी के लोगों ने उनको पकड़ा, इनकी उस समय ये निकल नहीं सकते थे, इनकी पीट के इनकी हालत खराब कर दी जाती। वहां का जो एक पुराने लोकल एमएलए थे, जो थोड़े बाहुबली के भाई भी हैं, वो अपने लड़के, दोनों एमएलए हैं पिता पुत्र, वो दोनों आके इनको वहां से रेस्क्यू किए और ये बताया, तो उसका स्टेटमेंट आया है। नाउ ही सेज ये भाई साहब ऐसे निकाले गए, इस तरह का कुछ नहीं था। और जो एफआईआर हुई है, उस एफआईआर में 2 अलग अलग लोगों के नाम पे हुई है। विनोद तावड़े के नाम पे एफआईआर नहीं है कि इनके पास से पैसा मिला है, नंबर 1। नंबर 2, now the amount is 9 lakhs and the BJP is telling कि this was for providing meals next day। इलेक्शन था तो उसके लिए हम उस कंस्टिट्यूंसी में, एक कंस्टिट्यूंसी में वी हैड टू प्रोवाइड मील्स, इसके लिए 9 लाख रुपए आया था, और we will show it in the expense list of the candidate। 2 things, बीजेपी का और इलेक्शन कमीशन की रिटन गाइडलाइंस हैं, यू कैनॉट स्पेंड मोर देन, वो मैं अभी बोल रहा हूं, वो तो पहले तो शायद मेरा जितना याद था 10,000 या इस तरह का पैसा हुआ करता था, या 20,000, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो 50,000 की लिमिट है ही। यू एंड आई कैनॉट डू अ ट्रांजेक्शन ऑफ मोर देन 50,000 रुपीज इन कैश। इलेक्शन कमीशन की और स्ट्रांग वो है। आप ये 9 लाख रुपए कैसे खाने के लिए देते? मतलब व्हाई नो वन इज आस्किंग दिस? आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, किसकी आंख में? और 9 लाख रुपए का खाना होता है क्या? वहां कोई 20 कोर्स 30 कोर्स मील आप सर्व करने जा रहे थे अगले दिन की? 5 स्टार होटल में सबको खाना खिलाने ले जा रहे थे? अरे पूरी सब्जी बटती, और क्या बटता है वहां पे? पूरी सब्जी 9 लाख रुपए की आप एक कंस्टिट्यूंसी में कर रहे थे। बीजेपी आउट एंड आउट वो सारे इंस्टीट्यूशंस को कंप्रोमाइज, और साथ में ये भी मैसेज देना चाहती है कि देखो मैंने कर लिया, मेरा जो करना है कर लो। दे ऑल्सो वांट टू गिव दिस मैसेज। अब वो, क्योंकि ये मैसेजिंग यहां से नहीं है, ये मैसेजिंग ऊपर से है। मैं गणपति के दिन चीफ जस्टिस के घर पहुंच के गणपति की पूजा करने लगूंगा, देखो दिखा दूंगा कि मेरी क्या पहुंच है। तो मुझे ये लगता है कि इट इज हाई टाइम दैट पीपल मस्ट रियलाइज कि वो 10,000 रुपए अगर ले रहे हैं तो वो हो सकता है उनका 1 महीने का खर्च हो, लेकिन वो आने वाली जो नस्ल है ना, जो आने वाली पीढ़ी है, जनरेशंस, उसके लिए बहुत मुश्किल टाइम हो रहा है। एंड बीजेपी को सारी चीजें लगती हैं कि पैसे से हो जाएंगी, लेकिन अगर पैसे से होता, अब तो बहुत क्लियर है, हम लोग अब उतने जोर से उसको नहीं बोल सकते हैं। जब से एलन मस्क अब वहां के उनकी कैबिनेट में आ रहे हैं ट्रंप जी की, तब से ये कहना कि पैसा ही इज द किंग, थोड़ा पहले हम लोग कहते थे नहीं पैसे से क्या है, पैसे से क्या है, लेकिन भारत के एक उद्योगपति के लिए डू और डाई है। अगर मुंबई में, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो ये तय बात है कि भारत के एक उद्योगपति A1 A2 जो भी आप उसको बोलिए, वो बहुत मुश्किल में आने वाला है। अजय जी आनंद, बस चलते चलते लास्ट में मैं 2 मिनट में आपके कमेंट चाहूंगा। एक बहुत ही अम्यूजिंग सी की न्यूज आई थी नारायण मूर्ति जी के बारे में। इन्होंने पहले, आपको याद होगा, एक बयान दिया था कि आई डोंट बिलीव इन वर्क लाइफ, वी शुड वर्क 70 आवर्स पर वीक। वो कुछ महीने पहले की बात है। अब इन्होंने ये कहा है कि हायर IAS ऑफिसर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स एंड बी स्कूल्स to achieve the $50 trillion economy। तो मतलब पहली चीज मेरे को ये नहीं समझ आया कि $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहाँ से बात आ गई है और किसने ये टारगेट दिया है। बट it's rather funny कि this statement coming from a person like Narayan Murthy, he should be better understanding the IAS and IPS system कि ये बिजनेस स्कूल वालों के लिए ये जगह नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इनके ये अजीब अजीब स्टेटमेंट आजकल आ रहे हैं। आनंद अजय, मैं एक
अब आपने चूंकि पूछ लिया है तो मैं एक और कंट्रोवर्सी में पढ़ूंगा, मुझे पता है लोग गाली भी देंगे, बट स्टिल सिंस यू हैव आस्क्ड आई विल टेल माय माइंड व्हाट आई फील अबाउट नारायण मूर्ति। बहुत ही स्कीमी टाइप के आदमी है। He's not a clear, उनकी एक इमेज बनी हुई है कि इज वेरी क्लियर हार्ट है, बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति जो इन्फोसिस में कहता है कि सब लोग रिटायर हो गए, सब लोग रिटायर होंगे, हम सब लोग रिटायर होंगे, वी विल नॉट कम बैक, सब लोग रिटायर हो जाओ, सब लोग, सबको रिटायर करा देता है, खुद भी रिटायर हो जाता है, और फिर और कहता है कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, अनएथिकल, ये सारा ज्ञान देता है, और 3 साल बाद अपने बेटे के साथ फिर उसमें घुस जाता है। ये एथिकल आदमी है। इनकी पत्नी, जिनको इस समय बहुत हाई रेटेड है, मेरे घर में भी उसके बहुत एडमायरर है। मैं फिर जो दूसरी बात कहने जा रहा हूं, उससे भी लोगों को तकलीफ होगी और मुझे गाली पड़ेगी। वो जो माता जी हैं, इनकी पत्नी, वो क्या क्या स्टोरी बोलती हैं कि मैं ऐसे थी, मैं रिक्शे से जाती थी, मैं चप्पल पहनती थी, मैं नंगे पैर चलती थी। वो ये स्टोरी दे रही हैं कि वो 10 डाउन क्या वो कहां पे रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ लंदन, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। वो उनकी स्टोरी के अनुसार वो जो सब जगह साजने के लोग, कितनी सिंपल आदमी, वो कोई लग रहा था, जो उन्होंने स्टोरी दी उसका लब्बो लुआब ये है कि वो एक रिक्शे में बैठ के शायद चली गई 10 डाउनिंग स्ट्रीट, तो वहां बाहर रिक्शे, वो जो चौकीदार था, वो जो लंबा सा टोपा पहनता है, उसने उनको कहाँ जा रही, तो नहीं मैं आऊं, तो फिर उनका नहीं मैं तो मिसेस प्राइम मिनिस्टर की मदर हूं, तो हाँ ये कैसे मदर हो सकती। ये फिल्मी बातें और बेवकूफी की बातें करना। और फिर अंदर से पूछा गया तो पता लगा कि नहीं, तो ये कैन यू क्या जो इंग्लैंड की जो खुफिया एजेंसी है, वो इतनी नाकाम है, नाकारी है हमारी तरह, कि उसको पता ही नहीं था कि ये कौन है, और ये रिक्शे में बैठ के वहां ये सब झूठी बातें अपनी, ये सब इमेज मेकओवर होता है, ये इमेज की पब्लिसिटी होती है, ये केवल ये बताना होता है कि मैं कितनी सस्ती। देखिए, आपने चैरिटी की अपने, उसकी झूठ क्यों बोल रहे हो ये दोनों लोग। आपको अगर दम है तो आज आप अपने को बस फिलॉन्थ्रोपिक और क्या करते हैं, कह दीजिए कि मेरा एक भी पैसा नहीं रहेगा, सब पैसा चैरिटी में। पीपल इन दिस कंट्री हैव डन, पीपल हैव ओवरसीज हैव डन, प्लीज डू इट, वी विल रिस्पेक्ट यू एंड एडमायर यू। आप केवल अपनी इमेज को ठीक करने के लिए और बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बाकी बिजनेस को डाउन करने के लिए, ये दोनों पति पत्नी का ये है, which is very unfortunate। मेरे घर में भी इसकी वजह से मैं जानता हूं कि आज जब भी आप वो करेंगे तो कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे घर के भी कुछ लोग हैं जो उनके साथ उनके बैचमेट रहे हैं। they will feel offended, but at least I am speaking my mind the way I feel about it, कि नारायण मूर्ति साहब, as far as the morality is concerned, is very low on that count। as far as social things and वो he wants everything he should have, but बाकी दूसरा आदमी चैरिटी करे, and same holds good for his wife also। अजय, राइट आनंद, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इस हफ्ते समय के लिए। अगले हफ्ते फिर तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारे वहां के एलुमनाई हैं, तो यू में also not like it। सही बात। थैंक यू।